हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम हैज द फॉलोइंग यूनिट सेल डायमेंशन। तो हमें ये बताना है कि जो टेट्रागोनल क्रिस्टल जो होता है वो सिस्टम किस तरीके से अरेंज होता है या किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है या किस तरीके से बनता है। तो यहां पर देखिएगा आपके पास में ये एक्सियल लेंथ दे रखी है ए बी एंड सी, ये एक्सियल लेंथ होती है और ये एक्सियल एंगल होता है अल्फा बीटा और गामा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि टेट्रागोनल जो क्रिस्टल होते हैं वो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी दो लेंथ तो इक्वल होती हैं और तीसरी जो लेंथ होती है वो अनइक्वल होती है, यानी ए इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। और अगर इन एंगल की बात करते हैं तो जो इनका एंगल होता है वो एंगल इक्वल होता है और 90 के इक्वल होता है, यानी कि इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो फॉर्म होता है, ये टेट्रागोनल क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ऑप्शन में देखते हैं ये ऑप्शन में हमें कहाँ मिल रहा है। तो देखिएगा हमें ये सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। अब ये भी देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा गामा जो है 90 है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है ये बेसिकली क्यूबिक को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि क्यूबिक का क्या अरेंजमेंट होता है तो आप ये बोलेंगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ए थर्ड ऑप्शन के लिए, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्थोरोम्बिक को। तो ऑर्थोरोम्बिक जो क्रिस्टल होते हैं वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ को भी देख लेते हैं, ए इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, यानी कि दो लेंथ इक्वल है और थर्ड लेंथ अनइक्वल है। और एंगल में अगर देखा जाए तो दो एंगल जो है वो 90 डिग्री है और जो नेक्स्ट थर्ड जो एंगल है वो 120 है और ये केवल एक ही जगह प्रेजेंट होता है और वो होता है हेक्सागोनल क्रिस्टल में। यानी कि फर्स्ट जो है वो क्यूबिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड टेट्रागोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड ऑर्थोरोम्बिक को रिप्रेजेंट करता है और फोर्थ जो है वो हेक्सागोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। थैंक यू।